नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। जी हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सरकार के कार्यकाल का, या ये कहूं मोदी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। आप खुद आपके मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड कैसे देख पा रहे हैं, या ऐसी उपलब्धियां जिन पर निशंक छाप छूटी हुई है, छाप पड़ रही है, देश उन्हें जानना चाहेगा। मैं समझता हूं कि ये जो मोदी युग आया है, इस पे हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, नया कुछ करने को मिला है। और आपको मालूम है कि पीछे 1 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में नए कार्यों को भी किया, पीछे का कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जहाँ तक आप ये कहते हैं कि क्या क्या नए काम हुए हैं, अभी हम लोगों को, आपको मालूम है कि 10 प्राइवेट क्षेत्र के और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के 20 IOE ऐसे श्रेष्ठतम संस्थानों को हम लोगों ने चयनित किया, उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहे, जो विश्व रैंकिंग में अपना स्थान बढ़ाएंगे और देश का गौरव भी बढ़ाएंगे, शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम लोगों ने शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। मैं समझता हूं जिसको तेजी से हमने बढ़ाया है वो स्पार्क है। स्पार्क में हम, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के 127 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं। स्ट्राइड नया शुरू किया, अंतर विषय शोध हो रहे हैं। हम लोगों ने UGC में परामर्श शुरू किया, जो संस्थाएं रैंकिंग में ऊपर हैं और उनके इर्द गिर्द जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो उनके इर्द गिर्द विश्वविद्यालय हैं, उनका वो मार्गदर्शन करेंगे, उनको परामर्श देंगे, उस स्तर तक पहुंचाएंगे। और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं। अब ये जो करोड़ों छात्र हैं, वो छात्र उन संस्थानों में जो पढ़ रहे हैं, उनका स्तर कैसे बढ़ सकता है, उनकी रैंकिंग कैसे आ सकती है, ये परामर्श के तहत हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। और कोविड में भी आपको मालूम है कि कोविड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूथ क्या कर सकता है, युवा क्या अनुसंधान कर सकता है, इस चुनौती भरे समय में हम क्या क्या देश के लिए कर सकते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि हमारे IITs, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे IISER, IIM, ये इनके जो छात्र हैं, इनके जो शोध छात्र हैं, लोग जहां अपने घरों में थे, अपने घरों में थे, वहीं वो अपने प्रयोगशालाओं में देश के लिए शोध और अनुसंधान कर रहे थे, जो आपके सामने आया है। चाहे वो वेंटिलेटर का विषय हो, चाहे मास्क बनाने का विषय हो, चाहे ड्रोन बनाने का विषय हो, चाहे टेस्टिंग किट बनाने का विषय हो, बहुत अनुसंधान इस समय हमारे छात्र। युक्ति पोर्टल हमने बनाया, जिसमें जो नए नित अनुसंधान हो रहे हैं वो एक स्थान पर आए। आपको मालूम है, इस कोरोना के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ई-लर्निंग वो टूल बनकर उभरा है जो बड़े बदलाव ला सकता है। अब ऐसे में इसे नई रफ्तार देने के लिए आपके मंत्रालय के पास क्या एक्शन प्लान है, और दूसरी चीज की इसे बहुत बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए क्या प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, या फिर किस तरह से सरकारी सेवाओं में इसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वाभाविक ही है कि जो नया युग आ रहा है, ये जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों ने हमको मजबूर किया है कि हाँ, हम उस पर जाना ही है हमको। हालांकि हम जाते, लेकिन इन परिस्थितियों ने हमको अभी उसके लिए तैयार किया है। ई-लर्निंग हम लोगों का, जैसे मैंने अभी बताया कि दीक्षा पोर्टल पर 80,000 से भी ज्यादा हमारे पास पाठ्य सामग्री है। सभी राज्यों को हमने कहा कि वो अपनी अपनी भाषाओं में पाठ्यक्रम को, जो पाठ्य सामग्री को वो नए अंदाज में करके, और फिर वो उस
दीक्षा पोर्टल पर डालें। बहुत सारे राज्यों ने अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। ई पाठशाला जो एनसीईआरटी का है, हमारे ई पाठशाला और सीबीएसई बोर्ड की ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल पर कई भाषाओं में उनकी संपूर्ण पाठ्य सामग्री है। स्वयं भी उच्च शिक्षा में जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल हैं, जो जिस बच्चे के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं होगा, जिसके पास नेट नहीं होगा, वो भी पढ़ाई से वंचित न रह सके, इसलिए हम स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो डिश टीवी पर आएंगे, डीटीएच के अलावा वो टाटा स्काई पर आएंगे और भी चैनलों पर आएंगे, ताकि मेरा बच्चा, अब वो मेरा छात्र छात्रा है, उसको अच्छे से वो अंतिम छोर का बच्चा भी उससे वंचित न रह सके। अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ई विद्या, आपने देखा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज दिया था उसमें उसकी घोषणा की, मनोदर्पण की घोषणा की। ई विद्या जो ई लर्निंग और ये डिजिटल उस अभियान को आगे कैसे करके हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को बच्चों को एक सेतु के रूप में कैसे जोड़ सकते, वो हम लोगों ने तेजी से किया है, कर रहे हैं। निश्चित रूप में भविष्य में जो डिजिटल युग है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा है कि जो नया भारत का निर्माण होना है, जो उनकी संकल्पना है कि एक ऐसा भारत जो मजबूत भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो, उसका रास्ता मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप होकर के जाता है। आपकी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर के मंत्रा को बहुत जोर दे रहे हैं और आत्मनिर्भरता में एक खास जो टूल है वो ई लर्निंग भी बनेगा। रोजगार परक शिक्षा को घर घर पहुंचाने में ई लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है, बहुत बड़ा जरिया ये बन सकता है। इसके लिए कोई तैयारी? और दूसरी तरफ जो आर्थिक रूप से हाशिए पर आ गए हैं लोग, उनकी जिंदगी बदलने में कैसे ये कारगर साबित होगा, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र का वो आधार होता है शिक्षा, और वो कैसी शिक्षा हो, वो शिक्षा आत्मनिर्भर बना सके। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत चाहिए। वो गांव से लेकर के अपने पैरों पर खड़ा व्यक्ति चाहिए। तो शिक्षा में हम जो नई शिक्षा नीति है उसके साथ इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को समन्वय करेंगे और कौन छात्र किस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है उसी को उसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप में विभिन्न इसी माध्यम से मेरा भारत वैसे भी सशक्त है, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है उसका रास्ता और सशक्त शिक्षा के माध्यम से हो सकेगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा तबका जो युवा वर्ग है, क्योंकि अगर देश में मैं बात करूं तो 25 साल से कम उम्र के युवाओं की जो तादाद है वो 60 करोड़ से ज्यादा है। और ऐसे बच्चे कई बार एक बड़ी तादाद में ये लोग उच्च शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे पास रिसर्च और जहां आपको इनोवेशन के मामले सामने आते हैं उसमें हम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। इस मसले पर कोई एक्शन प्लान है, कोई खास तैयारी आपके मंत्रालय की जा रही है? देखिए, वैसे तो आपको मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और 130 करोड़ से भी अधिक लोगों का देश, तो आप समझ सकते हैं। और हमारी विभिन्नता है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पूरा देश में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं। इतने बड़े देश को स्वाभाविक की है कि जो आप कह रहे हैं कि युवा है, हमारी वो सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास यूथ है। आगे 25 वर्षों तक हिंदुस्तान यंग इंडिया रहने वाला है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि युवा क्या करना चाहता है, उसके सामने पूरा मैदान है, और उस मैदान में जाने के लिए उसके पास हमारे विभिन्न तकनीकी संस्थान हैं ताकि उसको सुदृढ़ होकर के वो मैदान में भागने के लिए तैयार हो।
हमारे पास संस्थान बहुत अच्छे संस्थान है। मैंने बताया कि 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। हम रूसा के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्र तक जा रहे हैं। आपको मालूम है कि उच्च शिक्षा में तमाम प्रकार के अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा में ओडेल के माध्यम से जा रहे हैं। और अब आपको तो मालूम है कि अभी जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वो अंतिम छोर का बच्चा जो अभी वंचित रह रहा है उसको कैसे करके जोड़ सकते हैं। देखिए सर, देश में हम शिक्षा की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, डिजिटल युग में जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को छूने का भी रहेगा। अगर मैं बात करूं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर प्रोफेसरों की संख्या को लेकर तो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को छू तक नहीं पा रहे। अगर हमें ये सब कुछ बदलना है तो इसके लिए भी खास तैयारी की जरूरत होगी। क्या आपके मंत्रालय ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए, हमने अभी जितने भी पद रिक्त थे उन रिक्त पदों को भरने का एक अभियान लिया। हमने सभी राज्यों से भी अनुरोध किया है कि जो भी उनके विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं उनको भरें। और काफी राज्यों ने बहुत तेजी से, क्योंकि शिक्षा मूल आधार है। शिक्षा यदि ठीक हो गया तो फिर परिवार ठीक हो गया, समाज ठीक हो गया, देश ठीक हो गया, राज्य ठीक हो गया। और उस पर हम लोग पूरी ताकत के साथ ध्यान केंद्रित भी कर रहे हैं। अध्यापक अच्छा निकले यहाँ से। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बार बार ही कहते हैं कि दुनिया का छात्र हम इधर पढ़ने के लिए आना चाहिए और हमारे अध्यापक को दुनिया में पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। सर, देश इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम लोग कोरोना संघर्ष को देखते हुए हमें 2.5-3 महीने हो गए और अभी तक उस दौर को समझने में और उसके साथ जीने में हमें और वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो स्कूली बच्चों के माँ बाप को है, उनके पेरेंट्स को है कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाएगा। क्या इसके बारे में भी बड़ी तैयारी और मंत्रालय की कोई खास प्लानिंग इसको लेकर भी है कि बच्चे सुरक्षित भी रहे और माँ बाप में वो भरोसा भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पैदा कर पाए? देखिए, माँ बाप की क्यों, हम सबकी, क्योंकि वो जो बच्चा है वो तो राष्ट्र का भविष्य है, मेरे देश का भविष्य है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अभिभावक, अध्यापक, हम सब लोग मिलकर के, राज्य सरकारें सब मिलकर के उस बच्चे की पहला है कि उसकी सुरक्षा और उसके बाद फिर उसकी शिक्षा। तो इसमें दोनों में उसकी सुरक्षा और उसकी शिक्षा, इन दोनों में कैसे बेहतर समन्वय हो सकेगा। राज्य सरकारों से लगातार हम संवाद कर रहे हैं, हम लगातार अध्यापकों से संवाद कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं। और जब भी ऐसा कोई आएगा, परिस्थिति जब भी आएगी, तब हम निर्देश लेंगे, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करेंगे, गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करेंगे। तो इनका जब भी स्कूल खोलने की बात आएगी तो इनको हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इन सब चीजों को देखने की। वैसे भी हमने टास्क फोर्स गठित किया है उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी के नेतृत्व में और स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी के नेतृत्व में ऐसा टास्क फोर्स की जब भी स्कूल खुले तो उसके पैमाने क्या होंगे, माना क्या होंगे, किस तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा, तो वो हम लोग बहुत सजग हैं उस दिशा में। कोरोना ने जिस तरह से हमारी जीवन शैली को बदला है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन अब उस जीवन शैली को हमें क्या पाठ्यक्रम में भी उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना भी जरूरी होगा, और अगर है तो फिर इसके लिए क्या आपका मंत्रालय तैयारी कर रहा है? स्वाभाविक ही है, इस कोरोना ने तो जीवन पद्धति को भी बदला है, परिस्थितियां भी बदली हैं और नए एक की शुरुआत की है। तो अब लोगों को इससे बहुत हम सबको सीखना पड़ेगा। जो कुछ दे करके गया है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी प्रगति हमने बहुत की, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसा होना चाहिए, इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो संकट आया है, ये संकट बहुत कुछ परिवर्तन के साथ कुछ पाठ हम लोगों को सिखाया भी है उसने। तो स्वाभाविक ही है कि इसका असर भविष्य के पाठ्यक्रमों में भी जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका मंत्रालय वो मंत्रालय है जिस पर देश का भविष्य टिका है, देश के भविष्य की नींव टिकी हुई है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर भरोसा करके हम देश को आगे ले जाएंगे, देश को अर्थव्यवस्था को भी ठीक करेंगे और देश का जो भविष्य है उसे बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।